महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है फर्जियात मर्जियात। देखिए, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है। इन शब्दों का जो है हमें अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। फर्जियात मर्जियात, देखिए इसका पहले विवेचन करते हैं। फर्जियात का अर्थ होता है कि फर्ज निभाना। हमारे फर्ज जो है दो तरह के हैं। एक तो होता है हमारा गृहस्थ का फर्ज, यानी लौकिक जगत का फर्ज। एक हमारा फर्ज है अलौकिक जगत का फर्ज। जो अलौकिक जगत का फर्ज होता है वो मर्जियात होता है। मर्जियात का अर्थ होता है जिस पर बाहरी शक्ति का नियंत्रण न हो, मर्जी का मालिक, उसको मर्जियात कहते हैं। फर्जियात के अंदर उस पर दूसरा कानून लागू होता है, यानी कि जो हमारा व्यवहार जगत है वह फर्जियात है और हमारा भीतर का जगत है वो मर्जियात है, यानी हमारा खुद का है, उसके मालिक हम खुद है। हमारे पे किसी भी जो है वस्तु का, व्यक्ति का शासन नहीं चलता है। अब हम फर्जियात पे आते हैं। देखिए, व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। और खुली आंखों के जीवन पर फर्जियात का कानून लगता है, बंद आंखों के जीवन पर मर्जियात का कानून लगता है। यानी उसके ऊपर वाला कोई नहीं, इसके ऊपर वाला है। वो जो डिफरेंस है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला नहीं है, वो हमको समझना है। यानी हमको स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को समझता है। अगर एक किसी भी पशु को बाड़े में बंद कर दिया जाए तो वह परतंत्र हो जाता है और वो वहां से जो है कोशिश करता है निकलने की, स्वतंत्र होना चाहता है। एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो बड़ा अशांत महसूस करता है, क्योंकि वो तो खुले आकाश में उड़ने वाला है, वो स्वतंत्रता चाहता है। हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता कोई नहीं चाहता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं, स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मर्यादा के दायरे में रह करके उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो हम पहले फर्जियात की बात करें तो फर्जियात के अंदर हमारा जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो कोई भी उदय और प्रारब्ध होता है वो सारा मन वचन
काया के द्वारा होता है। हमारे कार्य प्रणाली के 3 बड़े घटक कहिए या 3 बड़े सहयोगी कहिए, वो मन वचन काया है। उसी मन वचन काया से जो है ये पुतला बना है। मन जो है वह जो कार्य करता है वह सोचने का कार्य करता है, वो वर्तमान का चिंतन करता है, वह भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य की कल्पना करता है। यह तो काम मन करता है। मन भीतर रहता है, दिखाई नहीं देता है। ये जो दिखाई देती है हमारे, ये शरीर दिखाई देता है और 5 इंद्रियां दिखाई देती है। इन 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। आंख है वो देखने का काम करती है, और जीभ है वो स्वाद का काम करती है, और जो हमारे कान है ये सुनने का काम करती है, और चमड़ी है वो स्पर्श का काम करती है। ये 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है, ये इंद्रियां बाहर के वातावरण से ग्रहण करके और मन को देती है। मन एक मैनेजर का काम करता है। वह इन जो पैम्पलेट्स बाहर से आते हैं, जो विषय बाहर से आते हैं, वो बुद्धि को दे देती है। और बुद्धि जो है एक प्राइम मिनिस्टर का काम करती है। कई बार बुद्धि जो है इनको देख करके निर्णय नहीं ले पाती है, तो वो चित्त को दे देती है। और जो चित्त होता है वह जो कैमरे का काम करता है, वो फोटो लेता है। तो जितने जितने विकल्प जो है बाहर से आए, सबका फोटो लेकर के वो अहंकार को देखता है, और अहंकार जिस पर छाप मारता, सिग्नेचर करता है, तो वो काम हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन के अंदर भोगने वाला अहंकार है। आपकी तिजोरी है, उसमें करोड़ रुपया पड़ा है, तो तिजोरी उसको नहीं भोग रही है कि मेरे पास करोड़ करोड़ रुपया है, क्योंकि वह तो निर्जीव है। और धन है, नोट है, वो भी निर्जीव है। ये अहंकार भोगता है कि मैं करोड़पति हूं, मेरे पास इतना रुपया है। वो लोगों को प्रदर्शन भी करता है, और लोगों को चाहे तो वो बांट भी सकता है, और वह जो है चाहे तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। वह उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सदुपयोग दुरुपयोग है ये बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि अगर सही काम करती है तो सुबुद्धि कहलाती है, और गलत काम करती है तो कुबुद्धि कहलाती है। बुद्धि को हमेशा कभी भी कुबुद्धि नहीं बनने देना चाहिए, सुबुद्धि रखनी चाहिए। तो ये मैंने जो मन बुद्धि चित्त अहंकार बताया, ये पूरा मिलके अंतःकरण होता है। ये अंतःकरण जो है हमारे प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, और ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है, जिसके माध्यम से कर्मों का बंधन होता है। और एक जो अब मैं आ रहा हूं, मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो मात्र डिस्चार्ज का काम करती है। उसके अंदर रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और उस जो है मैकेनिकल के ऊपर जो है गवर्निंग जो हो जाती है, वह हमारी गवर्निंग होती है। वह हमारी ये जो है वो कहना चाहिए कुदरत हो जाती है। क्योंकि कोई भी जीव जब मर जाता है तो वह कुदरत के अधीन हो जाता है, तो कुदरत ही उसको नया जन्म देती है, नया भरण पोषण करती है, और वो मन वचन काया की तीनों जो है वो बैटरी है, खुलती रहती है। सब हमारा जितना भुगतान जन्म से मृत्यु तक का होता है, वह सब कुदरत के अधीन जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव संजोगों के अधीन हम भुगतते हैं। वो हमारा हिसाब है, वो हमारा परिणाम है, वो हमारा उदय है, वो हमारा प्रारब्ध है। वो पिछले जन्म में हमने जैसी ध्वनि की, जैसे कौज डाले,
उसकी प्रतिध्वनि है। और ये जो कॉज का इफेक्ट है, पिछले जन्म में कॉजेज डाले, इस जन्म में ये इफेक्ट बॉडी बनी, कॉजल बॉडी के कारण ये सारा होता। ये हमारा फर्जियात है। फर्जियात के अंदर हमको वो फर्ज निभाना पड़ता है, यानी कि हमारे को उसी के अनुसार चलना पड़ता है। उसमें हमको टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फर्जियात को तो ड्यूटी समझकर करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में फर्जियात पर क्या कहा कि आप निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ यह है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। और व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ेगा। जन्म से मृत्यु के बीच में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि व्यक्ति कर्म नहीं करता। रात के समय में भी जो है, हम जब सो रहे होते हैं तो हम सपने देखते हैं। ये सपने देखने का काम है। हमारा तेजस शरीर या हमारा जो है अवचेतन मन करता है तो यह भी कर्म चलता है। तो ये मन वचन काया का कर्म चलने का, सारा कर्म भुगतने का काम है, वो सारा फर्जियात कर्म है। उसमें जो है हमको कुछ सिद्धांत जो है फर्जियात के वो लेकर के चलना चाहिए। वो फर्जियात के क्या, वो हम फर्जियात के 5 सूत्र आपको बताना चाहते हैं। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो हमारे को कष्ट देने के लिए सामने आ गया या हमारी सेवा करने के लिए काम में आ गया। हमारे जीवन में कोई गाय है, हमको अच्छा दूध देने के लिए आई है, और कोई गाय बाकड़ी आ जाती है, वो खाली चारा ही खाती है, देती कुछ नहीं है, तो वह लेने आई है। उसी तरह से आपकी संतान है, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो उसमें से कुछ जो है आपकी सेवा करने वाले होंगे और कुछ है आपको डांटने वाले, फटकारने वाले, गाली गलौज करने वाले। और कई तो ऐसी संतान मिलती है कि वृद्धाश्रम में भी भर्ती करा देती है, तय खाने में भी डाल देती है, रोटी नहीं देती है और बीमारी का इलाज नहीं कराती है, तड़फने को छोड़ देती है। तो ये सारा होता है वह अपने अपने कर्मों के दोष के कारण, कर्मों के उदय प्रारब्ध के कारण जो हमारी व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो हमारे जो है वो संजोग जुटाती है। और ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहिए या व्यवस्थित कहिए, ये जो है कुदरत का एक विभाग है। कुदरत तो एज ए होल पूरी होती है, जो पूरी सृष्टि में लागू होती। इंडिविजुअल पे जो है ये व्यवस्थित शक्ति लागू होती है कर्मों के भुगतान के अंदर। तो हम फर्जियात का पहला सूत्र हमें ये मानकर चलना चाहिए फर्जियात के रूप में कि सारी दुनिया निर्दोष है, पूरी सृष्टि जो है वीतराग है, किसी का दोष नहीं है, सब दोष मेरा है। मैं ही उन लोगों को बुलाता हूँ जो मेरे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं, वो मेरे ही बुलाए हुए हैं। और उसको जो है प्रकृति ने भेजा है, कुदरत ने मेरा हिसाब पूरा करने के लिए। उससे तो अच्छा ये है कि हमारे को ये उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि ये हमारा हिसाब पूरा करने आया है, ये मेरे को एनओसी देने आया है। और इसके एनओसी देने से सभी एनओसी जब को मिल जाएगी तब मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। इसीलिए दुनिया में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिए। दोष अपने कर्मों का होता है। कबीरदास जी ने कहा कि
कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यानी इसका जो सारा सोर्स है वो मेरे खुद के कर्म है। वो जैसे जैसे पुण्योदय या पापोदय आता है उसी के अनुसार मेरे को सुख या दुख मिलता है। तो भाइयों बहनों, ये पहला सूत्र हुआ कि जगत निर्दोष। दूसरा, फर्जियात के अंदर, यानी फर्जियात का अर्थ है हम समाज में जीते हैं, हम परिवार के साथ जीते हैं, हम हमारे कार्य क्षेत्र कर्म भूमि के साथ जीते हैं। तो हम जब ग्रस्त जो हम इस जीवन में रहते हैं तो किसी न किसी के साथ में तो अवश्य ही जीते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अकेले जंगल में चले जाएं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी समाज में ही जीता है। वह जंगल में चला जाए तो जिंदा नहीं रहता है, उसको वाइल्ड एनिमल खा जाते हैं। उसको रोटी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, शेल्टर कहाँ से मिलेगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फर्जियात का जो दूसरा सूत्र है, टकराव टालिए। यानी कि हम जिन जिन लोगों के साथ में जीते हैं उनसे हमारा टकराव नहीं होता है। कोई तू मैं हमको करता है, गाली देता है, तो आप चुप रहिए, उस गाली को ग्रहण मत कीजिए, वो गाली वापस चली जाएगी। आपने जितना बुरा भला कहा है और आपने चुपचाप उसको सुन लिया, स्वीकार कर लिया, तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला है। कर्म बंधन उसके होंगे, कर्मों का छुटकारा आपका होगा। कॉजल बॉडी आपकी घटेगी, अज्ञान आपका घटेगा। सहनशीलता रखने से हमारा अज्ञान घटता है, कार्बन शरीर घटता है, कर्म जड़ते हैं। तो हमें किसी भी दुनिया में जितने भी आज बड़े या छोटे और महायुद्ध तक देखो, वो टकराव से पैदा होते हैं, प्रतिक्रिया से पैदा होते हैं। एक व्यक्ति किसी को एक बात बोलता है तो सामने वाला दो बोल देता है, फिर इधर वाला चार बोल देता है। यानी नेले पे दैला, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर। और ये संघर्ष चलते चलते पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई और न मालूम कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। एक छोटी बात है बहुत लंबी हो जाती है, एक छोटी चिंगारी है पूरा दावा न लगा देती है। तो छोटी चिंगारी को जो है आप दावा न लगने मत दो, यानी टकराव टालिए। तीसरा जो सूत्र फर्जियात का हम देते हैं वो है एडजस्ट एवरीवेयर। देखो हम जीते हैं, कभी भोजन अच्छा मिल गया, कभी भोजन थोड़ा कम मिला, स्वादिष्ट नहीं मिला, कभी जगह कम मिली, कभी ज्यादा मिली, कभी एसी मिला, कभी एसी नहीं मिली। तो इस तरीके से हमको पैसा कम है, कभी कपड़ा महंगा मिला, कभी कपड़ा सस्ता मिला। तो हर परिस्थिति में हमको एडजस्ट करना सीखना चाहिए। उसको कहते हैं एडजस्ट एवरीवेयर। जो व्यक्ति एडजस्ट एवरीवेयर सीख लेता है उसको जीवन में कहीं तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि वह रामबाण फॉर्मूला वो जानता है। और जो अगला सूत्र है, भुगते उसकी भूल। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने मेरे को टक्कर मार दी और मैं गिर गया, मेरे हाथ के खरोंच आ गई, तो भुगत मैं रहा हूं, जो दर्द मेरे हो रहा है। लेकिन जो है वो भूल किसकी है? भूल भुगताने वाले की नहीं है, भूल मेरी है कि स्वतंत्र सत्ता किसी प्राणी की नहीं है कि आपको कष्ट दे सके या आपको सुख दे सके। वो तो सब कर्मों के अधीन है, वो तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव संजोग के अधीन है, वो तो कुदरत के अधीन है।
वह अकेला आपके पास आ ही नहीं सकता है। आपकी भूल की वजह से उसने आपको भुगता करके हिसाब क्लियर किया है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना कि जो भुगताता उसकी भूल नहीं है। आपका बेटा आपको थप्पड़ मारता है, भूखा रखता है, भूल उसकी नहीं है, भूल आपके कर्मों की है। आपने ऐसे ही कर्म किए जब वो बच्चा आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहा है। दूसरा लड़का आपको भोजन खिलाता है और आपको जो है चित्त समाधि पहुंचाता है, वो आपकी सेवा करता है। तो दोनों ही मामले के अंदर भुगतने वाले आप हो, क्योंकि ये भूल आपकी है। और पांचवा सूत्र है कि हुआ सो न्याय। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी फर्जियात में चल रहा है ये न्याय पूर्वक चल रहा है। चाहे आपका बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, ये ईश्वर का न्याय है, ये कुदरत का न्याय है, ये प्रकृति का न्याय है। इस न्याय में कोई भूल नहीं हो सकती। जज का न्याय तो मैन मेड होता है, उसमें भूल हो सकती है, लेकिन कुदरत के न्याय में कोई भूल नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जो हमारा फर्जियात यानी लौकिक जीवन है, जो व्यवहार जगत है, जिसमें हमारा हिसाब पूरा करते हैं, उसके अंदर ये सूत्र लागू होता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना जो है वह अवस्था होती है, और हर अवस्था विनाशी होती है, जाने वाली होती है, और वह जो है वह वापस लौट के नहीं आती है, और वह समाप्त हो जाती है। इसीलिए उस विनाशी अवस्था को आप समझो। तो इसीलिए जो है हमारे को ये सूत्र ध्यान में रखना है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है और ये चलती रहती है। तो इसलिए हमारे को जो है वह क्या करना है, वो हम आगे चलते हैं कि हमारे को अब हम मर्जियात में जाते हैं। मर्जियात में यानी हमारा मर्जी का जीवन जीते हैं। मर्जी का जीवन होता है वो चेतना का जीवन होता है, वो दृष्टि विज्ञान होता है, और वह भावों का जीवन होता है। उस भावों की शुद्धि करो, भावों को शुद्ध रखो, तो आपको जो फर्जियात के अंदर सुख दुख भुगतने का होता है ये आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्योंकि दृष्टि विज्ञान में अगर हम भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा भाव, जुदापन की जागृति करते हैं, हम दृष्टि विज्ञान करते हैं, हम सनातन सत्य का पालन करते हैं, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ करते हैं, तो हमारी जब बिलीफ ही सही होती है तो तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है। देखिए कि हम जुदापन की जागृति में, ये हमारा मर्जियात जीवन है। जुदापन की जागृति के अंदर हम जो है प्रकृति पुरुष को अलग रखते हैं, जीवन भर प्रकृति पुरुष को मिलने नहीं देते हैं। प्रकृति हमारा मन वचन काया है, और पुरुष है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। प्रकृति तो ये जड़ स्वरूप है और ये भुगतान होकर के समाप्त हो जाती है, ये परिणाम है, और ये हम पीछे से लेके आए हैं। ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, ऑटो मोड से चलती है। तो ये जो है उसके साथ में पुरुष को मत जो है जोड़ो, यानी भावों को इससे टच मत होने दो। हमारा जितना भी पिछले जन्म का भुगतान चल रहा है वह विचारों के द्वारा चल रहा है, तो उन विचारों को बाईपास करते रहो, बाईपास करते रहो। तो क्या होगा कि आपका जो है प्रकृति का पुरुष से जुड़ाव
नहीं होगा। सांख्य भाषा में क्या कहा गया है कि अगर पुरुष और प्रकृति अलग अलग न होकर के अगर प्रकृति की छाया पुरुष पर पड़ जाती है तो पुरुष जो है अशुद्ध हो जाता है, और जब उसको वापस चिंतन आता है कि मेरे में अशुद्धि हो गई, तब वो शुद्धिकरण चालू करता है। दृष्टि विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा और जुदापन की जागृति, फिर जुदा रहने की कोशिश करके शुद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से प्रकृति और पुरुष को अलग रखने का कोशिश करना, ये सम्यक तप कहलाता है। सम्यक, ये सारा मर्जियात है। तो हमारा सम्यक ज्ञान क्या है कि ये जो शरीर है, जो कि जिससे मैं सारा काम करता हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, सम्यक ज्ञान। और इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूं, ये सम्यक दर्शन है। और जो कुछ भी मन वचन काया कुदरती रचना है, उसको देखते रहना सम्यक तप है। जब ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आर्ट ऑफ द विजन में फिट हो जाएगा और सम्यक तप चलता रहेगा, तब आपको मर्जियात के अंदर सम्यक जो है चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श होगा। और वह स्पर्श होते होते बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री का अनुभव होकर के आप केवल ज्ञानी बन के सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपना अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम जो है अपना जीवन भीतर की ओर मोड़े। आपके प्रति मंगल हो। ओम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।